वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। सो आज हम एक चैप्टर रीड करेंगे एंड योर द चैप्टर नेम इज नटखट्स ग्रेट कैच। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट? स्टोरी किसके बारे में है, आपको क्या लगता है? मुझे पिक्चर्स देख के लगता है ये किसी मंकी के बारे में है। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं और आई थिंक ये मंकी सब फैमिली हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मंकी है देखो, उन्होंने पर्स हैंग किया हुआ है और ये मेल लग रहे हैं, गाड़ी में सामान डाल रहे हैं, और ये बच्चे लग रहे हैं, है ना। सो स्टोरी रीड करते हैं, क्या है स्टोरी में। द मंकी फैमिली वॉज टायर्ड बींग स्टक इन साइड देयर होम। मंकी की जो फैमिली है, टायर्ड मीन्स थक गए, वॉज टायर्ड वो थक गए थे घर में बैठे बैठे। बींग स्टक इन साइड देयर होम, स्टक मीन्स होता है फंस जाना। तो यहाँ पे वो अपने घर में बैठे बैठे फंसे हुए थे और थक गए थे। फंसना मतलब कहीं पे फंस नहीं गए थे, वो घर के अंदर कैद हो गए थे। क्यों? इट हैड बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो रही थी और बारिश में घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं इजली। बहुत ज़रूरी काम होता है तभी निकलते हैं, है ना। बबलू द ब्रदर एंड हिज यंगर सिस्टर नटखट वर बोर्ड। बबलू जो कि ब्रदर है, ये रहा बबलू भाई है, और उसकी यंगर सिस्टर नटखट, ये उसकी यंगर सिस्टर है नटखट। यंगर मीन्स छोटे भाई बहनों को बोलते हैं, ठीक है। फाइनली द सन केम आउट, मम्मी मंकी सजेस्टेड द आइडिया गोइंग ऑन अ पिकनिक। आखिरकार धूप निकली और मम्मी मंकी ने इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने सलाह दी, सजेस्ट मीन्स सलाह देना, और आइडिया दिया उन्होंने, क्यों ना हम पिकनिक पे चले बाहर। यस, बबलू आस्क्ड मम्मी प्लीज कैन मीनू कम अलोंग, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो बबलू ने कहा, मम्मी से पूछा, मम्मी क्या प्लीज़ मेरे साथ, अलोंग मतलब कम अलोंग मीन्स हमारे साथ, ठीक है, क्या वो भी हमारे साथ चल सकती है मीनू, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। श्योर आई विल आस्क हर मदर इफ शी कैन कम, आंसर्ड मम्मी मंकी। उसकी मम्मी ने कहा श्योर, डेफिनेटली, हाँ जी बिल्कुल। आई विल आस्क हर मदर, मैं उसकी मम्मी से पूछूंगी। इफ़ शी कैन कम, क्या वो हमारे साथ आ सकती है। आंसर दिया मम्मी मंकी ने ये जवाब दिया। When मीनू arrived, the monkeys kept their lunch basket in the car. जब मीनू आई तो मंकी सब लोग क्या करे, द monkeys kept their lunch basket, वो अपना लंच बास्केट अपने कार में रख रहे थे। They headed for their favorite picnic spot. On the way, they stopped to buy some juice. उसके बाद वो सब चल दिए उस तरफ जहाँ पे उनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट था। रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में वो रुके, दे स्टॉप, और उन्होंने कुछ जूस लिया। बाय मीन्स खरीदना, उन्होंने कुछ जूस खरीदे। देन आफ्टर अ वाइल दे कम टू अ पुलिस कार एंड सॉ अ पिक स्टॉप साइन। थोड़ी ही देर बाद, जैसे ही वो आगे बढ़े, थोड़ी ही देर में एक पुलिस कार वहां आई और जिसके पास एक साइन था बड़ा सा, जिस पे लिखा हुआ था स्टॉप, मतलब रुको। द रोड इज वेट एंड स्लिपरी, प्लीज ड्राइव स्लोली, सेड द पुलिस ऑफिसर। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जो आया था गाड़ी में, उसने फिर वो स्टॉप साइन दिखाने के बाद बताया कि आगे जो रोड है वो बारिश की वजह से ना गीला और स्लिपरी है, फिसलने वाला है, तो प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाएं, ड्राइव स्लोली, गाड़ी धीरे चलाएं, सेड द पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कहा। डैडी मंकी ड्रॉव वेरी स्लोली टू द पिकनिक एरिया। ड्रोव मीन्स होता है ड्राइव करना, ठीक है, और ड्राइव कर रहे थे, तो वो थे जो पहले हो चुका है, तो ड्राइव का ड्रोव हो गया। सो डैडी मंकी ने धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करी, धीरे धीरे गाड़ी चलाई, और वो अपने पिकनिक स्पॉट तक पहुंचे। When they arrived, जैसे ही वो पहुंचे, बबलू एंड मीनू went to play with the ball. जैसे ही वो पहुंचे, बबलू और मीनू चले गए खेलने के लिए बॉल के साथ, और उन्होंने बॉल के साथ देखो यहाँ पे खेलना शुरू कर दिया। मम्मी एंड डैडी मंकी गॉट द पिकनिक स्पॉट रेडी। मम्मी एंड डैडी वहाँ उतर के पिकनिक स्पॉट को रेडी करने लगे, मतलब मैट वगैरह बिछा के खाने का सेटअप करने लगे कि बच्चे इंजॉय कर पाएँ। नटखट Nutcut ran after her elder brother and said,
कैन आई प्ले टू? नटखट अपने भाई के पास गई भाग के, कहा क्या मैं भी खेल सकती हूँ आपके साथ? यू आर टू यंग सेड बबलू। बबलू ने कहा नहीं नहीं, तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं खेल सकती हमारे साथ। आई एम गुड एट कैचिंग सेड नटखट। होपिंग हॉपिंग टू प्ले प्रूव इट सेड मीनू। सो नटखट ने कहा, सेड नटखट मतलब नटखट ने कहा, आई एम गुड एट कैचिंग, मैं कैच करने में बहुत अच्छी हूँ। तो मीनू ने कहा प्रूव इट हॉपिंग टू प्ले। तो मीनू ने कहा तो ठीक है, कूदो और कैच करो, इसे प्रूव करो कि तुम अच्छी हो खेलने में, कैच करने में। मीनू थ्रू द बॉल ओवर नटखट्स हेड एंड बबलू कॉट इट। कॉट इट मतलब कैच होता है, अभी कैच किया, आई कैच इट, लेकिन ये पास्ट में हो रहा है, हो चुका या हुआ था, तो कॉट, कैच का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कॉट। ये सेकंड फॉर्म क्या होती है हम सेकंड में डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड क्लास में, ओके। सो जो काम हो चुका है उसके लिए कॉट लगाते हैं। सो मीनू ने बॉल जोर से थ्रो किया नटखट के ऊपर से, नटखट के सर के ऊपर से, और बबलू ने कैच कर लिया। दैट वॉज नॉट नाइस सेड नटखट एंग्रीली टू द मीनू। तो मीनू ने जो ये किया उससे नटखट को गुस्सा आया। नटखट ने गुस्से में कहा, एंग्रीली मतलब गुस्से में, कि ये अच्छा नहीं किया। दैट वॉज नॉट गुड नाइस, ये अच्छा नहीं था। क्यों? अगर उसे कैच कराना होता तो थोड़ा नीचे से देते कि उसके हाथ में जाता, लेकिन क्या किया मीनू ने, बहुत ऊपर से दिया उसके सर के ऊपर से, ताकि वो कैच ना कर पाए और वो लोग आपस में खेलते रहें। डैडी मंकी सॉ नटखट लुकिंग सैड, ही कॉल्ड हर टू कम एंड ईट। डैडी मंकी ने देखा कि मीनू नटखट सैड हो रही है, तो उसे अपने पास बुला लिया खाने के लिए। नटखट स्टिल वांटेड टू प्ले, स्टिल वांटेड, अभी भी चाहती थी वो, वांटेड मीन्स चाहना, वांट मीन्स चाहती है, चाहती थी, तो वो अभी भी चाहती थी खेलना। शी साइलेंटली एट विद हर मदर एंड फादर while अदर टू कंटिन्यूड प्लेइंग। वो अपने मम्मी पापा, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, वो काम हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है तो ईट की जगह पे एट यूज़ किया, ठीक है। वो चुपचाप अपने मम्मी पापा के साथ खाती रही, और बाकी जो दोनों थे, ये दोनों बबलू एंड मीनू, वो अभी भी खेल रहे थे। इट वॉज हार्ड बींग टू यंगर वन, बहुत मुश्किल होता है छोटा होना, है ना। आप लोग भी जब बड़े बच्चों के साथ जाते हो खेलने के लिए, वो कहते हैं ना ये छोटा है, इसकी आउट हो जाएगा तो इसको नहीं मानेंगे करके, ठीक है। कई बार वो खिलाते भी नहीं है कि आप छोटे हो, आपको आता ही नहीं है करके। हैव यू एवर बीन टोल्ड बाय द सिबलिंग दैट यू कैन नॉट प्ले विद देम? अच्छा, यहाँ पे भी क्वेश्चन यही आया है, क्या आपको भी कभी बोला है आपके बड़े भाई बहनों ने, या जो भी आपके घर में कज़न आते हैं, अगर आप बड़े हो घर में और आपसे बड़े कोई आपके घर में बच्चे खेलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुम नहीं खेल सकते हो, कह देते हैं ना कई बारी। बट कोई भी गेम सब बच्चे कभी भी शुरू से सीख के नहीं आते हो, खेलते खेलते सीखते सीखते प्रैक्टिस होती है, तभी बच्चे सीखते हैं। जब तक खेलोगे नहीं तो कोई भी गेम खेलना नहीं आता है ना। कम एंड ईट समथिंग चिल्ड्रन कॉल मम्मी मंकी। तो मम्मी मंकी ने बाकी बच्चों को, उन दोनों को, बबलू को और मीनू को भी बुलाया, आओ बेटा आके कुछ खा लो। एट दैट मोमेंट बबलू थ्रू द बॉल टू मीनू। उसी मोमेंट जैसे मम्मी ने आवाज़ लगाई, उसी टाइम पे बबलू ने बॉल थ्रू करी मीनू की तरफ, बट मीनू मिस्ड इट, मीनू ने मिस कर दी, उसने मतलब कैच नहीं कर पाई। द बॉल वॉज फ्लाइंग स्ट्रेट फॉर द लंच। और क्या हुआ, बॉल उसके हाथ में कैच नहीं हुई और वो सीधी उड़ती हुई लंच की तरफ गई। तो अगर वो बॉल लंच पे गिर जाती तो क्या होता, सारा खाना मेस हो जाता, वो खाने लायक नहीं होता, सारा खाना इधर उधर गिर जाता और वो फिर उसे साफ करना पड़ता। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पिकनिक लंच? तो सोचो अगर ऐसा होएगा तो क्या होगा लंच का, जो मैंने बताया, सब खाना खराब हो जाएगा और गंदगी भी हो जाएगी। लुक आउट क्राइड बबलू, नटखट लीप्ड अप एंड कॉट द बॉल। उसने बोला देखो, एकदम से बबलू भी डर गया कि मतलब वहाँ लंच पे चला जाएगा तो सब लंच वेस्ट हो जाएगा, पिकनिक खराब हो जाएगा हमारा। तो जैसे उसने बोला उसी टाइम नटखट ने क्या करा, जंप करके बॉल को कैच कर लिया। यू सेव्ड आवर लंच नटखट, दैट वॉज अ ग्रेट कैच सेड डैडी मंकी। डैडी मंकी ने कहा वाह मीनू, तुमने कैच बहुत बढ़िया किया और तुमने हमारा लंच भी बचा दिया। फैंटास्टिक कैच कॉल्ड मीनू, मीनू ने कहा वाह फैंटास्टिक, अद्भुत मतलब बहुत अच्छा।
I told you that I was good at catching, नटखट said proudly. नटखट ने फिर proudly कहा, देखा मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं कैचिंग में बहुत अच्छी हूँ, मैं कैच बहुत अच्छा करती हूँ. मीनू एंड बबलू sat down to eat some sandwich. मीनू एंड बबलू बैठ गए खाना, कुछ सैंडविचेस खाने के लिए. After they had the sandwiches, all three of them went to play with the ball. उसके बाद क्या हुआ, वो तीनों मिलके खेलने गए. अब उन्होंने उसे नहीं कहा नटखट को कि तुम छोटी हो, तुम नहीं खेल सकती हो, है ना. तो उन्होंने नटखट को भी अपने साथ खिलाया. ये चैप्टर आपका रीडिंग है. इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं. दैट क्वेश्चन नंबर 1, ओके, डिस्कशन के लिए है ये क्वेश्चन. व्हेन एंड वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक विद योर फैमिली? कब और कहाँ जाते हो आप अपनी पिकनिक पे अपनी फैमिली के साथ? इसका आंसर आप मुझे देंगे. What do you do when you go with your family on picnic? तो जब आप अपने फैमिली के साथ पिकनिक पे जाते हैं तो आप वहाँ क्या करते हैं, ये भी बताएंगे मुझे. ये जस्ट ओरल क्वेश्चन है, आपको लिखना नहीं है. Draw a picture of the place where you have been with your family for a picnic. Write a few sentences about the place. आपको यहाँ पे पिक्चर बनानी है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गए होंगे, और उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे छोटे छोटे 2 सेंटेंस लिखने हैं कि जैसे कि आप कहाँ गए थे पिकनिक पे, और वहाँ पिकनिक पे आपने क्या किया, या आपको वहाँ पिकनिक पे जाके कैसा लगा. ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ 2 सेंटेंस आपको लिखने हैं नीचे. अच्छा, अगर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे नहीं गए हो, लेकिन आप अपनी स्कूल फैमिली के साथ तो गए हो ना, मीन्स अपने क्लासमेट और अपनी टीचर्स के साथ, भावना मैम के साथ और शालिनी मैम के साथ पिकनिक पे गए थे हम लास्ट ईयर. तो आप वो एक्सपीरियंस अपना यहाँ लिख सकते हैं कि आपको पिकनिक पे कैसा लगा था, आपने क्या किया था, और उसकी एक पिक्चर यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है. ड्रॉ भी कर सकते हैं, और अगर किसी बच्चे के पास कॉपी है पिक्चर की, तो यहाँ पे आप फोटो पेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पेज. Read the sentences given below. Draw a smiley in front of those that are true and put a cross for those that are false. तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है. जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके आगे आपको स्माइली ड्रॉ करना है, और जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे आपको क्रॉस लगाना है. देखो यहाँ पे लिखा है पुट अ क्रॉस दोज दैट आर फॉल्स, और जो करेक्ट है उस पर स्माइली ड्रॉ करना है. After driving for some times, they come to a police car with a big go sign. Yes, जब वो थोड़ा आगे चले तो हाँ, एक पुलिस कार आई थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे गो साइन नहीं था. क्या था? स्टॉप. तो ये गलत है, यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे. सेकेंड इज मीनू थ्रू द बॉल ओवर बबलूज हेड एंड नटखट कॉट इट. मीनू ने बॉल को थ्रू किया बबलू के हेड के ऊपर से, और नटखट ने कैच कर लिया. क्या ये सही है? नहीं, मीनू ने नटखट के हेड के ऊपर से बॉल को थ्रू किया था और बबलू ने कैच कर लिया था, तो ये भी रॉन्ग है. सी, बबलू थ्रू द बॉल टू मीनू बट मीनू मिस्ड इट. यस, बबलू ने बॉल थ्रू किया था, फेंका था मीनू की तरफ, लेकिन मीनू ने मिस कर दिया था. और कहाँ जाने वाली थी बॉल? लंच में. तो यहाँ पे आप बनाएंगे एक स्माइली. द बॉल वॉज फ्लाइंग स्ट्रेट फॉर द लंच. यस, बॉल सीधा कहाँ जाने वाली थी? लंच में जाने वाली थी, तो यहाँ भी स्माइली बनाएंगे. रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड आंसर देम. हु ऑल वेंट फॉर द पिकनिक? कौन कौन लोग पिकनिक पे गए थे? मम्मी, डैडी, बबलू, नटखट, मीनू वेंट फॉर द पिकनिक. है ना, ये 5 लोग गए थे पिकनिक पे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द पुलिस ऑफिसर आस्क डैडी मंकी टू ड्राइव स्लोली? पुलिस ऑफिसर ने डैडी मंकी को क्यों कहा कि गाड़ी धीरे चलाएं? क्योंकि बारिश की वजह से आगे रोड गीला और स्लिपरी था, फिसलन वाला था. तो आंसर होगा द पुलिस ऑफिसर. यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा. द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड डैडी मंकी टू ड्राइव स्लोली as the road is wet and slippery. 3. Question number, Bablu and Meenu did not let Nutcuts play. If you were the Nutcuts place, how would you have felt? बबलू और मीनू ने नटखट को नहीं खिलाया अपने साथ. नटखट की जगह पे अगर आप होते तो आप कैसा फील करते?
तो वो आपकी फीलिंग है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप बना के लिखेंगे कि आपको कैसा लगता, आपको बुरा लगता, आप सैड फील करते, है ना, और आप कोशिश करते उन्हें कन्विंस करने की, जैसे नटखट ने किया। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं, छोटा सा 1-2 सेंटेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन। सो इतना ही आज का वर्क है, आपको ये करना है। 11 o'clock हमारी क्लास होगी। क्लास में हम यही चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि अब हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से डेली डेली रिवीजन मैं एक साथ स्टार्ट करूँगी जब आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मैं क्लास में भी यही चैप्टर करवाने वाली हूँ, इसी की रीडिंग करवाने वाली हूँ। सो जो बच्चे ऑनलाइन रीड करना चाहते हैं मेरे साथ क्लास में ज्वाइन करेंगे मुझे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।